सो गाइस एज यू ऑल नो कि यूपीएससी में मेंस में जो सबसे डिफिकल्ट वन ऑफ द सबसे डिफिकल्ट जो एरिया है एरिया टू प्रिपेयर दैट इज द आर्ट एंड कल्चर पार्ट। एंड आर्ट एंड कल्चर पार्ट इसलिए डिफिकल्ट नहीं है, देखो ये रट्टे वाली चीज है। आपको अगर चार वेदों के नाम पता है, ब्राह्मणों के नाम पता है, अरण्यकों के नाम पता है तो आप चीजों को लिख सकते हैं। लेकिन गुरु वो आपसे क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर उन्होंने पूछ लिया कि 12th सेंचुरी के टेम्पल जो आर्किटेक्चर है वो किस तरीके से सोशल लाइफ को डिपिक्ट करते हैं। सो जो जीएस 1 में है आर्ट एंड कल्चर को वो सोसाइटी से लिंक करके पूछ रहे हैं। उसी तरीके से मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं अलग अलग चीजों के। अगले कुछ सीरीज ऑफ 5-6 वीडियोस में हम आर्ट एंड कल्चर को मेंस पर्सपेक्टिव से पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे, लिटरेचर को कवर करेंगे, लिटरेचर के साथ साथ राइट आपके जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, जो आपके राइट अदर आर्टिफैक्ट्स एटसेट्रा है, उनकी सारी जो जो कल्चर है आर्ट एंड कल्चर का पार्ट, उसे हम इस पर्सपेक्टिव से मेंस पर्सपेक्टिव से कवर करेंगे। राइट सो आज अभी वैदिक लिटरेचर, राइट वैदिक लिटरेचर से आपसे क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है कि हाउ डज इट रिफ्लेक्ट द सोशो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल, वैदिक लिटरेचर। तो उस तरीके से आपको ये चीजें देखनी है। देखो सबसे पहले एक एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर, आई नो कि मेरी हैंडराइटिंग बहुत बुरी है, यहाँ तो फिर भी मतलब समझने लायक आई हुई है, लेकिन मेरी इससे भी बुरी है। जब मैं आंसर्स लिखता हूँ तो ये इट बिकम्स रिडिकुलस। राइट मुझे भी कई बार समझ नहीं आती है। सो वो कमेंट में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ आ रही है तो ठीक है, नहीं तो यू कैन लीव द चैनल। राइट सो देखो सबसे पहले आपको वैदिक लिटरेचर में पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें आ रही है। अगेन आपको ये रटना नहीं है कि वेद मतलब कौन कौन से वेद, मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स वाली इंफॉर्मेशन रखना। मेंस के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन-कौन से आपने लिटरेचर्स वहाँ पे कोट करने हैं अगर क्वेश्चन आ जाए। तो 4 तो वेदा, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। अब इनके कंटेंट क्या-क्या है ये मैंने आगे बताए हुए हैं, ठीक है? इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस-किस चीज़ में क्या है। देन ब्राह्मणा, ब्राह्मणा जो है दे आर एक्सप्लेनेशंस टू वैदिक हाइम्स, ठीक है? जो आपके वैदिक मंत्र हैं उनके लिए एक्सप्लेनेशन दी गई है ब्राह्मणों में, राइट? देन अरण्यका और फिर उपनिषद। ये जो अरण्यक और उपनिषद है ये पोस्ट वैदिक लिटरेचर में आता है। अरण्यक मतलब जो आपके अरण्य मतलब जंगल में लिखे गए हैं। तो एक तरीके से जो टीचर्स हैं, राइट, जो वैदिक टीचर्स हुआ करते थे या स्कॉलर्स हुआ करते थे वो जंगल में रहते थे, तपस्या करते थे, वहां पे इन्होंने इस पे जो है कमेंट्रीज लिखी हुई है। देन उपनिषद जो है 108 उपनिषद है आपके पास, राइट। और ये जो है दे आर लेस इम्पोर्टेंट, आई मीन दे गिव लेस इम्पोर्टेंस टू सेक्रीफाइस। तो अगर ये आपसे पूछ ले कि वैदिक आपके जो अर्ली जो वैदिक लिटरेचर है और उपनिषद है इनके बीच क्या डिफरेंस है, फंडामेंटल डिफरेंस नंबर वन, सेक्रीफाइस को ये कम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उपनिषद, राइट। आत्मा और ब्रह्म के कॉन्सेप्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस ही दे रहे हैं। दूसरा, द थ्योरी ऑफ क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, राइट। ये मेनली क्या चीज बता रहे हैं, ये रिचुअल्स के बारे में नहीं बता रहे उपनिषद, ये दे आर बेसिकली अ साइंटिफिक थ्योरी। इसीलिए उपनिषदों को राजा राम मोहन रॉय मानते थे कि दे आर साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स, हमें उपनिषदों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, राइट। सो ये क्या कहते हैं उपनिषद, दे आर बेसिकली अ थ्योरी ऑफ क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, राइट। ये फॉर एग्जांपल देयर वाज ए मतलब देयर वाज ए ऋषि जिसने अपने एक स्टूडेंट को बुलाया और बोला कि इस बीज को तोड़ो, इसमें आपको क्या मिलेगा। बीज को तोड़ने के बाद उसमें एक बहुत छोटा सा फल निकलता है और फिर वो ऋषि बोलता है कि इस फल से आपको एक बड़ा, ठीक है, एक बड़ा बेसिकली बन्यान ट्री देखने को मिल रहा है। इतना बड़ा पेड़ एक एक बीज से निकल रहा है, राइट। ये एक कहानी है उपनिषद की। सो इसी तरीके से हमारा यूनिवर्स भी जो है ये बहुत छोटे से बीज से निकला हुआ है। दैट बीज इज व्हाट, आज के कंपैरिजन में देखें दैट बीज इज ब्लैक होल। तो एक तरीके से थ्योरी ऑफ क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स को कहानियों के माध्यम से यहाँ उपनिषदों में बताया गया है, राइट। देन फिर वो आपसे ये भी पूछेंगे कि राइट, एंड देन ये क्या कहते हैं कि मोक्ष जो है आपको कैसे मिलेंगे उपनिषद, मेडिटेशन के थ्रू, सेल्फ कंट्रोल के थ्रू। तो रिचुअल्स पे ज्यादा फोकस ना करते हुए ये सेल्फ कंट्रोल, मेडिटेशन, इन चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और मॉडर्न इंडियन थॉट्स को ये इंस्पायर करते हैं। ये भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि हाउ उपनिषदिक, या फिर इवन अगर ये भी पूछ ले गुरु कि हाउ वैदिक ट्रेडिशंस आर इंस्पायरिंग मॉडर्न इंडियन थॉट्स, तो ये चीजें वहां आएगी। फॉर एग्जांपल भक्ति थॉट उपनिषदों से प्रेरित था। योगा जो आजकल योग आता है, ये भाई ये योग सूत्र जो है, यहाँ देखो पतंजलि का जो योग सूत्र एटसेट्रा है ये भी वैदिक लिटरेचर में ही आता है। सो योगा इनफैक्ट आपके पतंजलि के योग सूत्र से और यहाँ उपनिषदों से भी ये इंस्पायर्ड है, राइट, क्योंकि उपनिषद मेडिटेशन पे फोकस कर रहे हैं, राइट। देन
सत्यमेव जयते, ठीक है, आजकल आई थिंक ये मांडूक उपनिषद से निकला हुआ है, एक बार कंफर्म कर लेना, एंड देन वसुधैव कुटुंबकम, आई थिंक ये छांदोग्य उपनिषद से है, या फिर ये रिवर्स ऑर्डर है, एक बार जाकर के कंफर्म कर लेना। सो इस तरीके से आज भी, और देन देयर आर स्मृतिज एंड दर्शन, ठीक है, स्मृति फॉर एग्जांपल मनुस्मृति, बृहस्पति स्मृति, स्मृतिज आर बेसिकली नथिंग बट अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन को प्रेस्क्राइब करती हुई आपकी, राइट, कुछ एक टेक्स्ट है, वो है आपकी स्मृति। फॉर एग्जांपल मनुस्मृति, ये आपके सोशल ऑर्गेनाइजेशन को प्रेस्क्राइब करती है कि 4 वर्णों में आपका जो है समाज डिवाइड होना चाहिए। सो स्मृतिज इन सारी चीजों से रिलेट करती है, राइट। अब आपसे आता है गुरु क्वेश्चन कि हाउ डज वैदिक लिटरेचर रिफ्लेक्ट द सोशल लाइफ। गुरु जब सोशल लाइफ की वो बात कर रहा है, तो चीजों को अलग अलग डायमेंशन में देखो। पहले फैमिली के डायमेंशन में देखो कि फैमिली में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, राइट। मतलब किस चीज तरीके से फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन वैदिक लिटरेचर में मिल रही है। देन फैमिली के बाद एजुकेशन, देन एजुकेशन के बाद सोशल गैदरिंग्स, ठीक है, टेम्पल्स, रिचुअल्स, कल्चर, इन सब चीजों पे फोकस करो, दैट इज योर सोशल लाइफ। बस जब क्लियर हो गया कि सोशल लाइफ क्या है, अब एकदम से आते रहेंगे दिमाग में ख्याल। देखो फैमिली कैसे इसमें डिपिक्ट होती है, इसमें कहा है कि गहपति नाम का, राइट। तो फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है वेदों में, इवन ऋग्वेद में ये बात मेंशन्ड है, गहपति टर्म मेंशन्ड है। गहपति टर्म कौन था? एक ओल्डेस्ट, ठीक है, ओल्डेस्ट मेल पर्सन जो है वो फैमिली को लीड करता था, उसे हम गहपति कहते थे, समझ रहे हो। सो इट मीन्स उस टाइम फैमिली कैसी थी? मेल डोमिनेटेड थी, राइट। सो दिस इज अबाउट फैमिली। दूसरा, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप के बारे में बात पता चलती है हमें इससे, कि वेदास जो है दे वर नॉट डिलीवर्ड, राइट, दे वर नॉट रिटन, दे वर डिलीवर्ड ओरली। सो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप कैसी थी? ओरल ट्रेडिशन था। और दूसरी टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप क्या पता चलती है? अरण्यकों से, कि भैया टीचर स्टूडेंट, ये जो नॉलेज प्रोड्यूस हो रही थी, ये कहाँ? जंगलों में प्रोड्यूस हो रही थी। अरण्यकाश जो है जंगलों में राइट किए गए थे, समझ रहे हो। सो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप के बारे में ये आपको यहाँ से जानकारी मिलती है। देन क्लैन कल्चर, क्लैन कल्चर से के बारे में आपको इससे जानकारी मिलती है। जो डिफरेंट मंत्रा है, ये जो है डिफरेंट फैमिलीज ऑफ, है ना, जो जो आपके डिफरेंट फैमिलीज ऑफ सीयर्स हैं, ठीक है, उनको जो है सीयर्स मतलब जो आपके डिफरेंट फैमिलीज, राइट, ऑफ, फॉर एग्जांपल जैसे कोई ऋषि हुआ करते थे, उनसे क्लैन का नाम रखा जाता था। फॉर एग्जांपल गौतम ऋषि, गौतमा क्लैन, ठीक है, कण्वा ऋषि, कण्वा क्लैन। क्लैन मतलब आपका एक ऑर्डर, एक तरीके से जो आजकल, राइट, फॉर एग्जांपल भृगु ऋषि, भृगु वंश। तो ये जो वंशवाद है, क्लैन इज वंश, ठीक है। अम, इसे आजकल आप कहते हैं कि गोत्र, ठीक है, बेसिकली इसे आजकल गोत्रा कहते हैं। तो ये गोत्रा की इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ से मिलती है कि कौन-कौन से गोत्र और क्लैन कल्चर ये क्या हुआ करता था, राइट। सो दिस इज हाउ सोशल लाइफ इज डिपिक्टेड। देन वर्ना सिस्टम, ऋग्वेद में आपको पुरुष सूक्त मंत्र मिलेगा, ऋग्वेद के 10वें हिस्से में, सॉरी, जो ऋग्वेद का फर्स्ट हिस्सा ही है। ऋग्वेद स्टार्ट ही होता है पुरुष सूक्त मंत्र से, और इस पुरुष सूक्त मंत्र में कुछ नहीं लिखा गया है। इसमें मेन बात ये है, ब्राह्मणा जो है वो, ठीक है, मतलब ऋग्वेद को ऐसे डिपिक्ट किया गया है कि ये ब्रह्मा की वॉइस है, ठीक है, गॉड की वॉइस है, समझ रहे हो। और ऋग्वेद में पुरुषोक्त मंत्र कहता है कि मुझसे, मुझसे मतलब ब्रह्मा से, ब्रह्मा के मुख से या जीवा से ब्राह्मण निकले हैं, ठीक है। ब्रह्मा की भुजाओं से क्षत्रिय निकले हैं, और ब्रह्मा के जो राइट, जो पेट है, उदर है, उदर, तो उदर से, पेट से कौन निकले हैं? वैश्य, वैश्य मतलब ट्रेडर्स। और ब्रह्मा की जांघों से, जांघों से मतलब पैर से, पैर से आपके शूद्र निकले हैं, शूद्र। सो ये 4 सिस्टम इस तरीके से शूद्र को, शूद्र के को एक तरीके से, क्योंकि देखो पैर इज गिवन लेसर प्रायोरिटी, जांघें मतलब ये लोअर स्ट्रेटा, तो इस तरीके से स्ट्रेटिफिकेशन करने की कोशिश की गई, और शूद्रों के साथ जो एक तरीके से लेटर ऑन जो एक तरीके से उनका एक्सटॉर्शन हुआ सोसाइटी में, उसे पुरुष सूक्त मंत्र के थ्रू राइट एक जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की गई। कहाँ पे? यहाँ स्मृतियों में, राइट। सो पहले जो है, पहले वर्ना सिस्टम उतना पॉल्यूटेड नहीं था, अनटचेबिलिटी नहीं थी, ये बेसिकली काम डिवाइड करने का और इंटेलेक्ट को, इंटेलेक्चुअल प्रेफरेंसेस देने का एक सिस्टम था। लेकिन बाद में जब ये स्मृतियां बननी शुरू हुई और स्मृतिज का जब मिस इंटरप्रिटेशन हुआ, तो आपको देखने को मिलेगा कि वर्ना सिस्टम में बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड मैनर में आपको ये वर्ना सिस्टम देखने को मिलेगा, राइट। देन सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स, बहुत सारे यज्ञ हुआ करते थे, ठीक है, वाजपेय यज्ञ हुआ करते थे, राजाओं के अलग से यज्ञ, राइट, फॉर एग्जांपल अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, इस तरीके के पुत्रेष्टि यज्ञ। सो ऐसे बहुत सारे रिचुअल्स हुआ करते थे, मोर देन 40 रिचुअल जो है हर एक इंसान को करने ही होते थे, राइट। सो
एक लाइफ में, तभी उसे मोक्ष माना जाता था कि मोक्ष की प्राप्ति होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सो सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल यहाँ से पता चलती है। बिलीफ और सुपरस्टिशन के बारे में पता चलते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल जो अथर्ववेदा है, ये अथर्ववेद क्या है गुरु, इसमें मंत्र, कुछ ऐसे मंत्र है जो कि अथर्वों, ठीक है, गंधर्वों, इन सब चीजों को सेटिस्फाई करने के लिए, जो जो सोल्स हैं, ठीक है, जो जो सोल्स हैं, सुपरस्टिशियस सोल्स, उनको सेटिस्फाई करने के ये मंत्र इसमें दिए गए हैं। देन प्रीस्ट जो है, प्रीस्ट भी कैटेगराइज किए गए थे, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल होत्री, अध्वर्यु, उदगत्री, इन सारे प्रीस्टों का नाम आपको मिलेगा कहाँ पे, ऋग्वेद में, राइट। होत्री जो है ये इन्वोकर हुआ करता था, इन्वोकर ऑफ आत्मा। जो आजकल आत्मा का कॉन्सेप्ट है ना कि भैया मैं आत्मा को इन्वोक करूंगा, बुलाऊंगा, उसे कॉल करूंगा, ये सब चीजों का कॉन्सेप्ट आपको ऋग्वेद में भी, सॉरी, अथर्ववेद में भी मिलेगा। और ऋग्वेद में प्रीस्टों की ऐसी कैटेगरी बताई गई है कि होत्री प्रीस्ट ये करेगा, अध्वर्यु प्रीस्ट ये करेगा, उदगत्री प्रीस्ट ये करेगा, ठीक है। तो ऐसी अलग अलग टाइप की कैटेगरीज आपकी, ये प्रीस्ट की कैटेगरी याद रखनी है आपने, और लिखना है ये कि सोशल, है ना, सोसाइटी सिर्फ 4 वर्णों में डिवाइड नहीं थी। विद इन वर्नाज ऑल्सो देयर वर डिफरेंट सिस्टम्स, राइट। विद इन वर्ना देयर वर डिफरेंट माइक्रो कैटेगराइजेशन, माइक्रो लेवल की कैटेगराइजेशन। देन नॉलेज सिस्टम, वही कि फॉरेस्ट बेस्ड नॉलेज सिस्टम आपको पता चलता है कि अरण्यकों से, राइट, इस तरीके का नॉलेज सिस्टम। देन उपवेदा, अब ये उपवेदा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उपवेदा आर, राइट, उपवेदा कुछ एक ऐसे वेद हैं जो वेद की कैटेगरी में नहीं आते हैं, लेकिन कंसिडर किया जाता है कि इनकी सिग्निफिकेंस वेदों जितनी ही है। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपकी धनुर्वेद है, ये आर्ट ऑफ वॉर पे एम्फेसिस करता है, इसमें पूरी आर्ट ऑफ वॉर लिखी गई है। आयुर्वेद, ठीक है, पतंजलि का योग शास्त्र वगैरह, आयुर्वेद आर्ट ऑफ ट्रीटमेंट। देन गंधर्व वेद, ये आर्ट ऑफ म्यूजिक। देन शिल्प वेद, ठीक है, ये आपकी आर्ट ऑफ, ठीक है, आर्ट ऑफ बेसिकली और कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन। तो ये शिल्प वेद, इस तरीके के बहुत सारे आपको उपवेद भी मिलेंगे। इट मीन्स साइंस में उनका फोकस होना शुरू हो गया था वेदों का, राइट। दीज उपवेदा आर व्हाट, दे आर बेसिकली साइंस ऑफ वॉर। आर्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज आर्ट ऑफ साइंस ऑफ ट्रीटमेंट, आर्ट ऑफ म्यूजिक इज साइंस ऑफ म्यूजिक, आर्ट ऑफ, है ना, आर्ट ऑफ योर, ठीक है, कंस्ट्रक्शन इज व्हाट, इट इज साइंस ऑफ कंस्ट्रक्शन, समझ रहे हो। सो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि डिफरेंट डिफरेंट चीजें वैदिक लिटरेचर में, सोशल लाइफ इस तरीके से डिपिक्टेड है। अब अगर इकोनॉमिक लाइफ के बारे में वो बात करें, तो डेफिनेटली आपको जो है, फॉर एग्जाम्पल इसमें गोपाला, ये टर्म आपको देखने को मिलेगा। इट मीन्स जो ऋग्वैदिक एरा में या वैदिक एरा में मेनली जो आपकी जो इकोनॉमी थी, दैट वाज बेसिकली पेस्टोरल, नॉट एग्रीकल्चर, पेस्टोरल इकोनॉमी। आपकी जो है गाय को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, राइट। सो इकोनॉमिक नेचर कैसा था, पेस्टोरल। नंबर 2, सबसिस्टेंस नेचर, सबसिस्टेंस नेचर, क्यों, क्योंकि भैया दे वर नॉट हैविंग ए ट्रेडिंग इकोनॉमी, अनलाइक योर, ठीक है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी जिसमें ट्रेड होता था, फॉरेन ट्रेड होता था, इनके पास ट्रेडिंग की कोई फैसिलिटी नहीं थी ऋग्वेदिक आर्यंस के पास, राइट। सो सबसिस्टेंस नेचर की इनकी इकोनॉमी थी, अपने लिए ये प्रोड्यूस कर रहे थे। देन लेटर ऑन इनका एग्रीकल्चर की ओर शिफ्ट हुआ, एग्रीकल्चर की ओर लेटर वैदिक में आपको शिफ्ट होने को देखने को मिलेगा। हाउ, जब आपके लगभग लगभग 1000 BCE में लोहे की खोज हुई, उसके बाद इनके पास भाई अच्छे हथियार आए, और इन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया गंगा यमुना के दोआबों में। और यहाँ दोआब के एरिया को इन्होंने डिफॉरेस्ट, ठीक है, मतलब फॉरेस्ट को क्लियर करके यहाँ एग्रीकल्चर करना शुरू किया। इन सब चीजों की यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन। देन कोऑपरेटिव इकोनॉमिक मॉडल, कोऑपरेटिव इकोनॉमिक मॉडल, वाई, जो आपके गण संघ थे, जो गण संघ थे, गणा, दे गणा वर्क, ये गण क्या होते थे, बेसिकली देवर ट्राइब्स, गणा वॉज ट्राइब, ट्राइबल सिस्टम ये वहां पे गणों, ठीक है, जो जन से निकला गण, गण मतलब ट्राइब, जन मतलब ग्रुप ऑफ ट्राइब, ना, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, वहां से ये ट्राइब बना, गण जन एक ही बात है। तो गण मतलब ट्राइब, और ये ट्राइबल इकोनॉमी कैसी थी, कोऑपरेटिव इकोनॉमी, कोऑपरेटिव मॉडल ऑफ इकोनॉमी, राइट। देन इकोनॉमी में एक बात आपको और भी याद रखनी है कि, राइट, जो जो आपकी अर्ली वैदिक इकोनॉमी थी, दैट इकोनॉमी दैट इकोनॉमी वाज फेसिंग, आई मीन, सेवरल सेवरल थ्रेट्स, थ्रेट्स फ्रॉम गणास, क्योंकि इनके बीच बार बार वॉर होती थी, अलग अलग गणा जो है आपस में लड़ते थे। इनफैक्ट, है ना, देयर इज अ रेफरेंस टू द वॉर बिटवीन द 10 किंग्स, ठीक है। तो 10 किंग्स की जो वॉर थी वो किसकी, आई थिंक ये 10 किंग्स की वॉर थी। तो अलग अलग जो गण थे, गणों के बीच जो वॉर हुई,
इसकी वजह से इन इन रेपिटेटिव वॉर्स की वजह से यहाँ पे ट्रेडिंग उतनी ज्यादा फॉस्टर नहीं हो पाती थी। सो इकोनॉमिक थ्रेट्स भी थे, इस वजह से ट्रेड उतना अच्छा नहीं हुआ। ट्रेड अच्छा नहीं हुआ तो डेफिनेटली आपकी लार्ज स्केल का इकोनॉमिक मॉडल, लार्ज स्केल की इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन आपको नहीं मिलेगी, राइट, इनिशियल स्टेजेस में। सो दिस इज अबाउट योर वैदिक लिटरेचर, दियर सोशियो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। आई होप मैं जो है आपके इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए मेंस लेवल की, वो यहाँ से आपको मिल चुकी होगी, राइट। और कोई क्वेरी होगी जरूर नीचे बताइएगा क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में। आई लव रीडिंग योर कमेंट्स एंड डू शेयर अगर आपको लगता हो कि हाँ ये चीजें आपकी कुछ एक वैल्यूज ऐड कर रही है आपकी प्रिपरेशन में। एंड देन कल हम बुद्धिस्ट लिटरेचर वगैरह इस तरीके से लिटरेचर पूरा कवर करेंगे पहले अगले 2-3 लेक्चर्स में, और उसके बाद डेफिनेटली आर्ट एंड कल्चर के अदर एस्पेक्ट्स जिसमें पेंटिंग ट्रेडिशन एटसेट्रा। लास्ट ईयर पेंटिंग पे क्वेश्चन आया था गुरु, क्वेश्चन वो ऐसे ही पूछ रहे हैं कि हाउ कैन यू, आई मीन your capability of linking the literature, art, culture, etc. with the society, उस तरीके से वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल, कीप कमेंटिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।